वन नमस्ते एंड वेलकम टू प्योर साइंस। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं कंप्यूटर से संबंधित विभिन्न प्रश्नों को। तो यह एक मॉक टेस्ट समझ सकते हैं या प्रैक्टिस टेस्ट है, जिसमें हम सभी कंप्यूटर से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। तो इसके पहले भी हमने प्रश्नों को हल करके वीडियो अपलोड कर लिया है। इसी क्रम में यह आगे का वीडियो है, तो देखते हैं। अगला प्रश्न, कंप्यूटर स्पीकर या हेडफोन किस प्रकार का डिवाइस है? कंप्यूटर का जो स्पीकर होता है या हेडफोन जो होता है वह किस प्रकार का डिवाइस है? इनपुट डिवाइस या इनपुट आउटपुट दोनों, या सॉफ्टवेयर या आउटपुट ओनली, है ना? तो किस प्रकार का डिवाइस है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर है आउटपुट। ठीक है, कंप्यूटर का जो स्पीकर होता है या हेडफोन ईयरफोन होता है वह आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, आउटपुट डिवाइस है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक्सेल में किस फंक्शन से कितनी न्यूमेरिक एंट्रीज है पता चलता है? ठीक है, एक्सेल सीट जो होता है, एक्सेल है ना, माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेल जो होता है उसमें किस फंक्शन से कितनी न्यूमेरिक एंट्रीज है यह पता चलता है। नम फंक्शन से, या काउंट से, या सम से, या चेक नम से, है ना, CHKNUM, है ना, चेक नम से किससे पता चलता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, काउंट से, है ना, काउंट से पता चलता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, काउंट। इससे पता चलता है कि कितनी न्यूमेरिक एंट्रीज हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, अल्टा विस्टा क्या है? अल्टा विस्टा क्या है? हार्डवेयर या ईमेल या सर्च इंजन या वेबसाइट? ठीक है, इनमें से क्या है अल्टा विस्टा? ठीक है, ऑप्शन दिए हुए हैं, हार्डवेयर है, ईमेल है, सर्च इंजन है, या वेबसाइट है। ठीक है, तो अल्टा विस्टा एक सर्च इंजन है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, अल्टा विस्टा एक सर्च इंजन है। अल्टा विस्टा क्या है? सर्च इंजन। ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विंडोज़ में स्टार्ट बटन नहीं होता? किस विंडो में जो है स्टार्ट बटन नहीं होता? ठीक है, स्टार्ट बटन जो है एक्सपी में, या विंडोज़ 7 में, विंडोज़ 8 में, या विंडोज़ विस्टा में, है ना, इनमें से किस में जो है स्टार्ट बटन नहीं होता? तो इसका सही उत्तर है विंडोज़ 8 में। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, विंडोज़ 8 में स्टार्ट बटन नहीं होता। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का मूर्त घटक टेंजिबल कंपोनेंट कौन सा है? ऑप्शन दिए हुए हैं, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, फर्मवेयर, या बायोस। ठीक है, इनमें से कौन सा जो है कंप्यूटर का मूर्त घटक है? तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, हार्डवेयर। हार्डवेयर इज द राइट आंसर, यह कंप्यूटर का मूर्त घटक होता है, टेंजिबल कंपोनेंट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? निम्नलिखित में से सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? टेराबाइट, मेगाबाइट, किलोबाइट, या गीगाबाइट? कौन सी जो है सबसे बड़ी इकाई है? तो इसका सही उत्तर है टेराबाइट। ठीक है, टेराबाइट जो है सबसे बड़ी इकाई है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंप्यूटर वायरस प्रोग्राम में आमतौर पर निम्नलिखित में से क्या छिपा रहता है? कंप्यूटर का जो वायरस होता है, वायरस, कंप्यूटर में वायरस जो आ जाता है वह बेसिकली होता क्या है? ठीक है, या उसमें होता क्या है वायरस में? ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम होता है, या एप्लीकेशन प्रोग्राम, या डिस्क ड्राइवर, या ए और बी दोनों? ठीक है, इनमें से कौन सा चीज़ से बना होता है जो कंप्यूटर का वायरस है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, कंप्यूटर प्रोग्राम जो है या वायरस प्रोग्राम है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है कंप्यूटर का जो वायरस होता है। ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज, निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज मीडिया अनुक्रमिक अभिगम प्रदान करता है? ऑप्शन दिए हुए हैं, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक टेप, ऑप्टिकल डिस्क। ठीक है, इनमें से कौन सा जो है मीडिया अनुक्रम अभिगम प्रदान करता है? फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप, या ऑप्टिकल डिस्क? ठीक है, कौन सा जो है आपको अनुक्रमिक अभिगम प्रदान करता है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर है मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप, ऑप्शन बी जो है सही उत्तर है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस प्रिंटिंग टेक्निक में अक्षर मेटल पीस के उपयोग से उत्पन्न होता है? किस प्रिंटिंग टेक्निक में जो है अक्षर मेटल पीस के उपयोग से, है ना, उत्पन्न होता है? ऑप्शन दिए हुए हैं, मैट्रिक्स फॉन्ट, सॉलिड फॉन्ट, पेज फॉन्ट, या पैराग्राफ फॉन्ट? ठीक है, इनमें से
किस प्रिंटिंग टेक्निक में अक्षर मेटल पीस के उपयोग से उत्पन्न होता है? तो इसका सही उत्तर है, ठीक है, इसका सही उत्तर है सॉलिड फॉन्ट। सॉलिड फॉन्ट ऑप्शन बी जो है सही उत्तर है ना। अगला प्रश्न है, बहुत से सॉफ्टवेयर टाइटल के अंतर्गत आने वाले इमेज को कहते हैं। बहुत से सॉफ्टवेयर टाइटल के अंतर्गत आने वाले इमेज को खालिस्तान कहते हैं। ऑप्शन दिए हुए हैं क्लिप आर्ट, पॉपअप्स या डॉट जेपीजी डॉट फाइल्स या डॉट TIFF फाइल्स, है ना। इनमें से क्या कहते हैं, है ना। इमेज बहुत से सॉफ्टवेयर टाइटल के अंतर्गत आने वाले इमेज को खालिस्तान कहते हैं। तो इसका सही उत्तर है क्लिप आर्ट। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लिप आर्ट कहते हैं, क्लिप आर्ट कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का कौन सा घटक उसके हृदय के रूप में जाना जाता है? कंप्यूटर का कौन सा घटक उसके हृदय के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन दिए हुए हैं मॉनिटर, कीबोर्ड, स्कैनर या माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। तो इसका सही उत्तर है माइक्रो प्रोसेसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। माइक्रो प्रोसेसर सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन प्रोग्रामों का समूह है? ऑप्शन दिए हुए हैं एसेसरीज, पेंट, वर्ड या उपरोक्त सभी, ठीक है। इनमें से कौन सा जो है प्रोग्रामों का समूह होता है प्रोग्रामों का समूह होता है, ठीक है। इनमें से कौन जो है प्रोग्रामों का समूह है? तो ऑप्शन ए जो है सही उत्तर है एसेसरीज। एसेसरीज जो है प्रोग्रामों का समूह होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, वीडियो और मूवी जैसे बड़ी फाइलों को सुरक्षित रखने के लिए ज़्यादातर क्या इस्तेमाल होता है? वीडियो और मूवीज़ जैसे फाइलों को सुरक्षित रखने के लिए ज़्यादातर क्या इस्तेमाल होता है? CD, DVD, फ्लॉपी या उपरोक्त सभी, है ना। इनमें से क्या उपयोग होता है? CD या DVD या फ्लॉपी या उपरोक्त सभी, ठीक है। तो इसका सही उत्तर है DVD, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, है ना। इसका उपयोग ज़्यादातर होता है, ठीक है, बड़ी फाइलों को सुरक्षित रखने के लिए, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, पैराग्राफ के सेंटर अलाइनमेंट के लिए खाली स्थान प्रेस करते हैं। पैराग्राफ के सेंटर अलाइनमेंट के लिए इनमें से कौन सा चीज़ उपयोग करते हैं? Ctrl+S, Ctrl+C या Ctrl+C+A या Ctrl+E, है ना। इनमें से किस चीज़ का, किस की का जो है उपयोग किया जाता है पैराग्राफ के सेंटर अलाइनमेंट के लिए? ऐसा सेंटर में आए, है ना, जो हम पैराग्राफ लिखते हैं ऐसा लिखते जाते हैं वो सेंटर में आए, इसके लिए कौन सा की को प्रेस करते हैं? तो इसका सही उत्तर है Ctrl+E, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। Ctrl+E जो है सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, लैंडस्केप क्या है? लैंडस्केप इनमें से क्या है, ठीक है। ऑप्शन दिए हुए हैं फॉन्ट स्टाइल, पेपर साइज, पेज लेआउट या पेज ओरिएंटेशन, ठीक है। इनमें से क्या है? लैंडस्केप इनमें से क्या है? तो इसका सही उत्तर है पेज ओरिएंटेशन। पेज का ओरिएंटेशन है ऐसा, है ना, इस साइज में इस तरह से ओरिएंटेड रहेगा या इस प्रकार से, है ना, हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली, किस प्रकार से ओरिएंटेड रहेगा इसको बताता है ना। ये वर्टिकल टाइप का रहेगा या हॉरिजॉन्टल टाइप का, इस प्रकार से पेज रहेगा इसको बताता है। तो लैंडस्केप मोड जो है पेज ओरिएंटेशन है, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, वायरस का नाम क्या है जो उपयोगी एप्लीकेशन के रूप में डाउनलोड या एग्जीक्यूट करने का नाटक कर उपयोगकर्ता को मूर्ख बनाता है, ठीक है। इनमें से क्या बोला जाता है उस वायरस को, है ना, जो उपयोगी एप्लीकेशन के रूप में डाउनलोड होता है या एग्जीक्यूट करने का नाटक करता है और उपयोगकर्ता को मूर्ख बनाता है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर है यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं क्रैकर, वार्म, ट्रोजन हॉर्स या कीलॉगर, ठीक है। ऑप्शन दिए हुए हैं क्रैकर, वार्म, ट्रोजन हॉर्स या कीलॉगर। तो इसका सही उत्तर है ट्रोजन हॉर्स। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ट्रोजन हॉर्स जो है सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक बार में सिर्फ एक प्रोग्राम को सपोर्ट करता है? इनमें से कौन सा जो है एक बार में सिर्फ एक प्रोग्राम को सपोर्ट करता है? डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम या लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम या विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम या यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम? तो इसका सही उत्तर है डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम एक बार में एक प्रोग्राम को सपोर्ट करता है, ठीक है। ऑप्शन ए जो है सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, डिजिटल कैमरा किस प्रकार का डिवाइस है?
डिजिटल कैमरा किस प्रकार का डिवाइस है? ऑप्शन दिए हुए हैं इनपुट, आउटपुट, सॉफ्टवेयर या फिर स्टोरेज डिवाइस। किस प्रकार का डिवाइस है? तो इसका सही उत्तर है डिजिटल कैमरा एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। डिजिटल कैमरा इनपुट डिवाइस है। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। कंप्यूटर के शब्दों में GUI का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, कंप्यूटर के शब्दों में GUI का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन दिए हुए हैं ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, या ग्राफिकल यूनिफाइड इंटरफेस, या ग्राफिकल यूनिफाइड इंस्ट्रूमेंट, या ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। तो इसका सही उत्तर है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अगला प्रश्न है, सर्च इंजन खाली स्थान के भारी डेटाबेस का अनुरक्षण करता है। सर्च इंजन खाली स्थान के जो है भारी डेटाबेस का अनुरक्षण करता है। ठीक है, ऑप्शन दिए हुए हैं कीवर्ड का, URL का, वेब पेज का, या उपरोक्त सभी। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, उपरोक्त सभी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। ऑडियो और वीडियो कंप्रेशन में हर फ्रेम छोटे ग्रिड में विभाजित होता है जो पिक्चर अवयव या खाली स्थान कहलाता है। ठीक है, ऑडियो और वीडियो कंप्रेशन में जो हर फ्रेम होता है, एक तो फ्रेम होता है, वह छोटे ग्रिड में विभाजित होता है जो पिक्चर अवयव या खाली स्थान कहलाता है। ऑप्शन दिए हुए हैं फ्रेम, पैकेट, पिक्सल, या मेगापिक्सल। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है पिक्सल। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, का वह कहलाता है पिक्सल। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। एक आइकन के रूप में विंडोज़ को हटाना खाली स्थान कहलाता है। एक आइकन के रूप में विंडोज़ को हटाना खाली स्थान कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन है मिनिमाइज अ विंडो, मैक्सिमाइज अ विंडो, रिस्टोर अ विंडो, या ओपन अ विंडो। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है मिनिमाइज अ विंडो। ठीक है, एक आइकन के रूप में विंडोज़ को हटाना, जैसे यहाँ पर एक स्क्रीन दिया होता है और यहाँ पर मिनिमाइज और मैक्सिमाइज का ऑप्शन रहता है, और इसको क्लिक करने पर यह एक आइकन के रूप में आ जाता है। ठीक है, विंडोज़, तो इसको कहते हैं मिनिमाइज अ विंडो। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज CD-ROM में फाइल कॉपी करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है नहीं? CD-ROM जो होता है, CD-ROM होता है, उसमें फाइल को कॉपी करते हैं, तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन दिए हुए हैं बर्निंग, या जिपिंग, या डिजिटाइजिंग, या रिपिंग। ठीक है, इनमें से क्या कहलाता है? बर्निंग, जिपिंग, डिजिटाइजिंग, या रिपिंग। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बर्निंग कहलाता है। ठीक है, बर्न करना या फिर कॉपी करना। ठीक है, उसको कहते हैं बर्निंग। अगला प्रश्न देखते हैं। मल्टीमीडिया का एक दोष है, खाली स्थान एक दोष है ना? मल्टीमीडिया का इनमें से क्या एक दोष है? कास्ट, या एडाप्टेबिलिटी, या यूजेबिलिटी, या रिलेटिविटी। ठीक है, तो मल्टीमीडिया का इनमें से क्या जो है दोष है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर है कॉस्ट। ठीक है, कॉस्ट, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, कॉस्ट इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। सर्च बार में वर्ड टाइप करने के बाद हमें जो साइट का लिस्ट मिलता है वो खाली स्थान कहलाता है। ठीक है, सर्च बार में वर्ड को, कुछ भी वर्ड जो हम टाइप करते हैं, है ना, उसके बाद जो हमें साइट का लिस्ट मिलता है उसको क्या कहते हैं? सर्च वर्ड, या की फ्रेज, या सिंगल वर्ड, या उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है की फ्रेज। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, की फ्रेज कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन बी जो है सही उत्तर है। सर्च बार में वर्ड टाइप करने के बाद जो हमें साइट का लिस्ट मिलता है उसे की फ्रेज कहते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे और विभिन्न प्रश्नों को। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ। कोई भी आपका डाउट हो या सजेशन हो तो आप कमेंट करके बताइए, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद, थैंक यू।